क्या अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत की दूसरी वेव जैसे हालात पैदा हो रहे हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस पर हमारा शो जाता है रोज दोपहर 12:30 बजे और रात 10:30 बजे। अमेरिका में वैक्सीनेशन रेट काफी अच्छा है। वहां तेजी से वैक्सीन लग रही थी, लेकिन उसके बाद वैक्सीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर जो धारणाएं थी उसकी वजह से वैक्सीनेशन रेट गिरने लगा। फ्लोरिडा जैसे राज्यों में खास तौर पर ऐसे बहुत से लोग थे जो वैक्सीन लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद फ्लोरिडा में भी वैक्सीन 60% से ऊपर लोगों को लग चुकी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि फ्लोरिडा में अचानक से इतने ज्यादा संक्रमित लोग अस्पतालों तक पहुंचने लगे हैं कि वहां के अस्पताल अब थक चुके हैं। अगर मैं आपको स्थिति अस्पतालों की बताऊं तो ये कि वहां एक शहर है ऑरलैंडो, वहां के जो मेयर हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप पानी कम पिएं, पानी का इस्तेमाल कम करें। क्यों? क्योंकि उसको साफ करने के लिए जो लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है वो बेहद जरूरी हो गया है और वो अब अस्पतालों को चाहिए। इसलिए उन्होंने अपील की कि जरूरत हो तो पानी उबाल के पिएं, लेकिन पानी का इस्तेमाल कम करें। तो इससे साफ पता चलता है कि वहां पर स्थिति जो पैदा हो रही है वो कुछ न कुछ वैसी ही हो रही है जो डेल्टा वेरिएंट ने भारत में पैदा की थी दूसरी वेव में। वहां पर आईसीयू बेड्स पूरी तरह से भरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कम 10 से 7% आईसीयू बेड्स ही एक टाइम पे खाली मिल रहे हैं। वहां पर मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। हम आपको एक नजर में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये फ्लोरिडा का चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगस्त के महीने में वहां पर उछाल आया है। इससे साफ हो जाता है कि दिन ब दिन आने वाले मामले जो हैं वो लगातार बढ़े हैं। हालांकि टीका लग रहा था, लेकिन टीके की गति धीमी थी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वेबसाइट है खुद फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा गवर्नमेंट की, सरकार की, और ये उनका डेटा है जो वो हफ्ते दर हफ्ते देते हैं। और अगर आप उनके खुद के डेटा के हिसाब से देखें तो वैक्सीनेशन की दर इतनी बुरी नहीं है। अब तक 66% लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन 66% लोगों में जो टीका लगा है उसमें उम्र का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो उससे पता चलता है कि जो जवान लोग हैं, आप यहाँ 40 तक की उम्र के लोगों को देख लीजिए, 12 से 40, ये जो जवान लोग हैं उनमें टीकाकरण कम हुआ है। जो उम्र दराज हैं, 60 के पार हैं, उनमें टीकाकरण ज्यादा हुआ है। ऐसे में खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो युवा हैं वो ज्यादा अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। दरअसल फ्लोरिडा में वहाँ के नेताओं का रवैया भी कुछ अलग ही रहा है। वहाँ जो गवर्नर हैं उन्होंने, जो कि राज्य के प्रमुख हुए, उन्होंने दरअसल लगातार ज़्यादा पाबंदियों की खिलाफत की। उन्होंने ये कहा कि हमें अपने रेस्टोरेंट्स और अपने बिजनेसेस को बंद करने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। जब जैसे ही खोलने का मौका मिला उन्होंने खोला। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तरफ से या सीडीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन करने वालों को ही आने दें, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने वो भी नहीं होने दिया। मास्क को हटाना मई 4 को ही उन्होंने कर दिया था, जबकि सीडीसी, जो उनकी हमारे यहाँ जैसे जितनी भी बड़ी गाइडलाइंस आ रही हैं वो आईसीएमआर की तरफ से आ रही है, वैसे उनके यहाँ सीडीसी से आती है। सीडीसी ने इससे पहले कि मास्क हटाने का मैंडेट जारी किया, फ्लोरिडा के गवर्नर ने पहले ही 4 मई को वो मास्क हटा दिया। मास्क हटाया ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि जबरदस्ती मास्क आप किसी को नहीं पहना सकते। तो अगर स्कूल के कई इलाके थे, स्कूल डिस्ट्रिक्ट थे, जिन्होंने कहा कि हम बच्चों को अगर बुला रहे हैं वापस तो हम चाहते हैं कि वो मास्क पहने, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट आ गया था और नंबर, जैसे कि हम आपको पहले दिखा रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे। उसकी वजह से वो चाहते थे कि बच्चे स्कूलों में आए तो मास्क पहने। लेकिन गवर्नर की तरफ से ये धमकी दी गई कि अगर आपने जबरदस्ती आपने मास्क का रूल निकाला तो हम आपकी तनख्वाहें काट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो मास्क के खिलाफ काम करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में यह समझना जरूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन भले ही उनका 66% रहा हो, लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से फैला और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो और ज्यादा लापरवाह रहे होंगे। मास्क न पहनने की वजह से जो संक्रमण फैला है वो उन इलाकों तक पहुंच गया जिन जिलों में, जो उनकी काउंटीज हैं, उनके जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, जिन इलाकों में कम लोगों ने टीका लगवाया था, वहां पर बहुत ज्यादा अब खतरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि फ्लोरिडा की इस वक्त स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं, पहले ही जो बाइडेन ने कह दिया था कि आप, जो उनके लीडर्स हैं, कि आप रास्ते से हट जाइए, आपने
बहुत हमारा काम रोका है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए ये समझना कि मास्क कितना ज़रूरी है। भले ही हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन बढ़ गया हो, लेकिन मास्क पहनना बेहद अहम है। नमस्कार।